मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रकार के कोशिश किए जा रहे हैं और ये कोशिश बदस्तूर जारी भी है। हमने एक पहल करने के लिए आप लोगों से बोला था, लेकिन अभी उसका कोई सकारात्मक रिजल्ट मेरे पास नहीं आया। हालांकि हमने कई शिक्षक साथियों से बात भी किया है, फोनी वार्ता की है, वो लोग भी तैयार हैं। बस आप सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। मात्र 100 से 200 रुपये में हर बंदे का काम होगा। मात्र 100-200 रुपये में अगर सारे लोग तैयार हो जाएं तो एक आदमी के ऊपर मात्र 50 रुपये, और 50 रुपया तो हम रोज चाय नाश्ता में उड़ा ही देते हैं। उस 50 रुपये में हम सबका काम हो जाएगा। किसी का 4 लाख है, किसी का 8 लाख है, उन सबका बकाया उनके खाते में आ जाएगा। मात्र 50 रुपया। और वो 50 रुपया देना नहीं है, भी किसी को मत देना, एक भी पैसा नहीं देना है। देना जब है जब सारे लोग तैयार हो जाओ, तब 50 रुपया लगेगा। अगर नहीं तैयार होंगे, जितनी संख्या कम होगी उतना ज्यादा लगेगा। और किसी काम को दोबारा स्टार्ट करने के लिए पावर लगानी पड़ती है। बहुत शिक्षक साथियों ने हमसे कहा कि आप मुकदमे की पैरवी करिए, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन अभी तक किसी का लिस्ट मेरे पास नहीं आया है कि इस जिले से इतने लोग हमारे साथ हैं। अभी तक किसी ने लिस्ट नहीं दिया है। मैंने ये कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पैरवी करें, और जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि 2 महीने में मुकदमा फाइनल होगा मेरे भाई, 2 महीने का समय दीजिए, और 2 महीने में जीत का परचम अगर नहीं लहरा दिया तो आपका जूता मेरा सर। लेकिन हम जिस तरह कहेंगे उस तरह आप लोगों को काम करना पड़ेगा। 2 महीना मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमने उस मुकदमे को देखा है, बारीकी से समझा है। उस मुकदमे में 99.99% हमारे हक में है मुकदमा। 0.1% लेट हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है। हमने कहा था हर जिले से एक दूसरे से आप संपर्क करें, संपर्क करके बाकायदा नाम और लिस्ट, उनका मोबाइल नंबर सहित लिख करके मेरे पास व्हाट्सएप करें। कम से कम हम जान पाए कि कितने लोग तैयार हैं इस काम के लिए। तो जब वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते ग्रुपों पर कि लोग देख सकें, तो मैं क्या मानूं कि मैं आगे चल के अगर पैरवी करने के लिए आगे निकलता हूं तो आप लोग मेरा साथ दोगे। 4, 6, 10 लोग से काम बनने वाला नहीं है, और 4, 10 लोग वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति अभी उनकी ऐसी नहीं है कि 4, 10 लोग मिलकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा लड़ लें। इसीलिए हमने कहा है कि 10 के लाठी 1 के बोझ, 10 जने एक ठो ले लियो तो डंडा होएगा, और वह 10 जने इकट्ठा दे दो, एक आदमी के बोझ होएगा। समझो तो भैया बात। तो अगर हाथ का डंडा बनाना चाहते हो तो सभी लोग कमर कसो। अगर नहीं कसना है तो कोई बात नहीं, घर पे पड़े रहो, इंतजार करते रहो, सड़ते रहो, दूसरे को सड़ाते रहो, पंकज मिश्रा को गाली देते रहो, सरकार को गाली देते रहो। तुम्हारे घर पे बैठ करके सरकार आएगी और परोस के जाएगी, खा लेना भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब आप क्या कह रहे हैं। मुझे आदत सी हो गई है आपकी गाली खाने की, क्योंकि मैं जानता हूं
कि कोई भी जो अच्छा कार्य करता है उसके विरोधी बहुत हो जाते हैं, और विरोधी होते हैं तभी वो आगे बढ़ पाता है। अब बहुत सारे लोगों के अंदर खलबली मची हुई है कि एक तो जाति का ये ब्राह्मण है, दूसरी तरफ एक कोर्ट कचहरी देख रहा है, तो हमारी राजनीतिक जमीन न खिसक जाए। तो मेरे भैया, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे नेतागिरी करने का समय नहीं है। मैं नेतागिरी नहीं कर पाऊंगा, ना मुझे नेता बनने की कोई आवश्यकता है। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षक साथियों ने काम किया है उनका पैसा अगर मेरे पैरवी से, मेरे थोड़े से प्रयास से अगर उनको मिल जाता है, वो कोई अपना बिजनेस कर लेंगे, उनका परिवार मजे में रहेगा, तो वो 4 बच्चे जो उनके हैं, 4 परिवार है, मुझे दुआएं देंगे, तो मैं उसी में खुश रहूंगा। इसलिए मैं परेशान हूं। मुझे कमाई करने का शौक नहीं है, इसलिए हमने लिस्ट मांगा है कि आप लोग पहले लिस्ट दीजिए हमको नंबर सहित, और वो लिस्ट एक रजिस्टर बनेगा। रजिस्टर में सबका नाम अंकित किया जाएगा, सबके मदरसे का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, मोबाइल नंबर सहित। जो भी काम पंकज मिश्रा करेगा पारदर्शी तरीके से करेगा, उसमें कोई किंतु परंतु का काम नहीं होगा। इकबाल भाई और अंसारी साहब, दोनों लोग और हम मिला करके 3 लोग, तारिक अंसारी साहब और इकबाल साहब, और हम तीनों लोग इस मुकदमे की पैरोकारी करने के लिए तैयार हैं। या फिर इन तीनों के ऊपर अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आओ, चौथा आओ कोई सामने, हम आपको सलाम करते हैं, आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पारदर्शी तरीके से। अगर 1 रुपया आएगा तो उसका हिसाब लिया जाएगा। मुकदमा ईमानदारी से लड़ना होगा और आपको विजय श्री दिलाना पड़ेगा। आइए, मैं तारिक साहब को भी समझा दूंगा, इकबाल भाई को भी बता दूंगा, पंकज मिश्रा तो वैसे ही पागल है, समझ जाएगा। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी जमीनें खो दी हैं। विश्वास का जो जमीन था आप लोगों का, शिक्षकों के अंदर से खत्म हो चुका है। इसीलिए मैं जो भी कदम उठाना चाहता हूं, सोच समझकर सबसे सलाह मशविरा लेकर के कदम उठाना चाहता हूं। जल्दबाजी कोई नहीं है। दोस्तों, कौन कहता है यार समस्या का समाधान नहीं होगा? कौन कहता है बकाया नहीं मिलेगा? कौन कहता है हमारा समायोजन नहीं होगा? जो कहता है कहने दीजिए यार, बिल्कुल होगा मेरे भाई, समायोजन भी कराएंगे हम। और मैं शुरू से कहता आया हूं कि सभी शिक्षकों को बकाया मिलेगा, उसमें एक भी नहीं बचेगा कि जिसको ना मिले। सभी शिक्षकों को बकाया मिलेगा। कोशिश करेंगे अगर हम लोग तो हमारा समायोजन भी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जो वीटो पावर है वो है 10 साल से ज्यादा सर्विस करने का। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। आपको परमानेंट सरकार को करना पड़ेगा। और जो मदरसा और मुसलमान के नाम से नफरत तुम्हारे अंदर भर रहे हैं, उन लोगों को जूता भिगो करके और फटाहा जूता ले करके उनके गाल पे तमाचा मारो अगर मुद्दे से भटके तो। क्योंकि मदरसा और मुसलमान ये दोनों राजनीतिक नारा है, वोट बैंक है, उसके चक्कर में ना पड़ो। चाहे वर्तमान हो या पूर्व हो, मैं मानता कि सपा सरकार हमारी हमदर्द सरकार है। जब माननीय अखिलेश यादव
लोकसभा में हमारे लिए एक शब्द बोलते। मैं मानता कि राहुल गांधी मिस्टर कंफ्यूज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए एक शब्द बोले होते तो मैं मानता कि मुसलमानों की हितैषी हैं। अरे मेरे भाई, इतिहास पढ़ो, मुसलमानों के साथ कितना जुल्म किया है कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने। इन दोनों ने सारे मुसलमान बच्चों को पत्थरबाज बनाया, गैंगस्टर बनाया, माफिया बनाया अपने फायदे के लिए। और आज वर्तमान सरकार उनको आईएएस बनने का मौका दे रही है, पीसीएस बनने का मौका दे रही है, डॉक्टर बनने का मौका दे रही है, पुलिस इंस्पेक्टर बनने का मौका दे रही है, शिक्षक बनने का मौका दे रही है। दोनों हाथों से लपक लो मेरे भाई। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि मुसलमान आईएएस नहीं होता है, मुसलमान डीएम और एसडीएम नहीं होता है, एसपी नहीं होता है। आज परसेंटेज में आ रहे हैं मेरे भाई। तो गहरी साजिश को समझो, यह राजनीतिक षड्यंत्र है, इससे बाहर निकलो। लेकिन क्या करें, कुछ लोग मानसिक गुलाम बन चुके हैं। मानसिक गुलामी निकल ही नहीं रही है उनके दिमाग से, वही दूसरों के मन में भरने में लगे हुए हैं। शिक्षकों को पत्थरबाज बनाना चाहते हैं, शिक्षकों के हाथ में कलम, बच्चों के हाथ में कलम नहीं देना चाहते हैं। सोचते हैं अगर कलम दे देंगे तो ये जानकार हो जाएगा, अपने रोजी रोजगार में लग जाएगा, तो हम राजनीति कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब हमारे इस बात पे बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगनी चाहिए और लगेगी भी, मैं जानता हूं। अब मुझे लोग कहेंगे ये आरएसएस बीजेपी का प्रवक्ता है। घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, तुम मुझे बोलते रहो, मैं जानता हूं सच्चाई कि मुसलमानों के लिए किसने क्या किया है। हम ये जानते हैं कि अगर 105 रुपए में अगर पेट्रोल हमको मिल रहा है तो 105 ही रुपए में हमारे मुसलमान भाई को मिल रहा है। चीनी अगर 45 में हमको मिलता है तो हमारे मुसलमान भाई को भी उतनी मिलता है। 1 यूनिट पर 5 किलो गल्ला अगर पंकज मिश्रा को मिलता है तो खान साहब को भी मिलता है। अगर 5 लाख तक का इलाज के लिए अगर कार्ड उपलब्ध है पंकज मिश्रा के लिए तो मोहम्मद साहब के लिए भी उपलब्ध है। मेरे भाई, मैं तब मानता जब पंकज मिश्रा को 1 यूनिट पे 10 किलो गल्ला मिलता और खान साहब को 4 किलो मिलता। हमको पेट्रोल 105 रुपए में मिलता, खान साहब को 150 रुपए में मिलता। तब मैं मानता कि सरकार मुसलमानों की विरोधी है। मुसलमानों की विरोधी नहीं है, माफियाओं के विरोधी है। समाज में चहर फैलाने वाले लोगों के विरोध में है सरकार। सरकार ने आपका अनभला नहीं चाहा है, हमारे कृत्यों की वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा ऐसे फैसले लेने के लिए। चलता हूं भाई, नहीं लोग कहेंगे कि ये पक्का आरएसएस का एजेंट है। चलिए, मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा है तो अच्छा है, बुरा लगना चाहिए, बाकी सब बम बम है। चलता हूं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।